अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान। आप देख रहे हैं टेक खोज। अच्छा यार, ईयू की और स्मार्टफोन कंपनीज के आपस में काफ़ी ज़्यादा आजकल बहस चल रही है। सबसे पहले ईयू वालों ने ये कहा कि आप लोगों को टाइप सी को देना पड़ेगा 2024 तक। जितने भी स्मार्टफोन्स आएंगे तब तक जो टाइप सी है वही चलेगी। इसके अलावा आप कोई भी ऐसी कोई अजीब सी पोर्ट नहीं दे सकते, टाइप सी को स्टैंडर्ड करना पड़ेगा। उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि अगर हम लोग आईफोन्स की बात कर लेते हैं तो आईफोन जो है ना थर्ड पार्टी ऐप स्टोर्स को सपोर्ट नहीं करता। उन्होंने कहा कि भाई ओपन कंपटीशन होगा, ये चीज़ आप नहीं कर सकते कि आपने सिर्फ ऐप स्टोर के ऊपर जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। इसके अलावा एक और काम जो कि वो करने वाले हैं, जो कि वो स्मार्टफोन कंपनीज को मजबूर करेंगे 2024 के बाद कि आपने ये काम करना ही करना है। ये वाला काम अगर हो जाता है ना तो पाकिस्तान के अंदर जो मोबाइल यूजर्स हैं उनका काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। इसके अलावा जो आईफोन यूजर्स को एक मेंटली टेंशन हो रही होती है ना बैटरी की हेल्थ को लेके, उनको भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो इसी के बारे में आज हम लोग डिटेल के अंदर बात करने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी तौर पर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो रिसेंटली ईयू वालों ने ये कहा है कि भाई 2024 के बाद आप लोग स्मार्टफोन्स के अंदर ये जो बैटरीज को पैक कर देते हो ना, आपने अगर फॉर एग्जांपल बैटरी को रिप्लेस करना है तो भाई उसको खोलना पड़ता है, रिपेयर शॉप के ऊपर लेके जाना पड़ता है, काफ़ी एक मुश्किल टास्क होता है। उन्होंने ये कहा है कि 2024 के बाद आपके स्मार्टफोन के अंदर एक ईजी टू रिमूवेबल जो बैटरी है वो होनी चाहिए। लाइक पहले जो हमें मोबाइल्स के अंदर बैटरी मिलती थी ना, हम लोग बैक से उसका जो कवर ओपन करते थे, बैटरी को निकालते थे, नई बैटरी उसके अंदर डालते थे और हमारा जो फोन होता था वो 100% बैटरी हेल्थ के ऊपर आ जाता था। उन्होंने ये कहा कि ये वाला काम आपको 2024 तक करना पड़ेगा। 2024 तक का आप लोगों के पास टाइम है, आप लोग अपने स्मार्टफोन को दोबारा से रीडिजाइन करें। ये जो आपने तमाशा पकड़ा होना है कि आप स्मार्टफोन को इतना ज़्यादा पैक कर देते हो, अगर किसी ने ओपन करना थोड़ा सा भी कुछ चेंज करनी है चीज़, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। प्लस उन लोगों ने एक चीज़ ये भी की है कि आप उसके बाद जो बैटरी लगाओगे ना 2024 जब उनका टाइम खत्म हो जाएगा तो आपने जो बैटरी लगानी है उसके ऊपर पूरी की पूरी डिटेल होना चाहिए। लाइक जो बैटरी लगी हुई है वो उसकी कंपोजिशन क्या है, किस कंपनी की है, कितने mAh की, सारी की सारी स्पेसिफिकेशन लिखी होनी चाहिए। और साथ में जो स्मार्टफोन कंपनीज है वो बैटरीज को प्रोवाइड भी करेंगी। लाइक उनको जो एक्स्ट्रा बैटरीज हैं वो सेल भी करना पड़ेंगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको बैटरी अगर चाहिए तो वो कहीं से मिलेगी भी नहीं। उन्होंने बैटरी को रिमूवेबल देना, उसके अलावा उसका जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल होना चाहिए। बैटरी की जितनी भी डिटेल है वो बैटरी के ऊपर लिखी होनी चाहिए या फिर एक कोड होना चाहिए। उस कोड को स्कैन करके जितनी भी इंफॉर्मेशन है, कहाँ से बैटरी मिलेगी, जो बाइंग का लिंक है वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब आप लोगों के माइंड के अंदर ये चीज़ चल रही होगी कि भाई ईयू वालों को इतना क्या मसला चल रहा है, ये काम करने का फ़ायदा क्या है और स्मार्टफोन कंपनीज को क्या नुकसान है और स्पेशली तौर पर जो आईफोन यूजर्स हैं उनको क्या फ़ायदा होने वाला है। तो पहली बात यह है कि जो वजह क्या है इस चीज़ की, वो ये काम क्यों करवाना चाहते हैं, तो उसकी रीज़न है ई वेस्ट। आप लोगों को पता है कि हर साल नए फ़ोन्स आते हैं, जो फ़ोन्स हैं वो 1-1.5 साल चलते हैं, उसके बाद उनकी बैटरी सबसे पहले ख़राब होती है। अगर आप लोगों को एप्पल का केस याद हो, वो आईफोन्स को स्लो इसलिए कर रहे थे क्योंकि बैटरी की कैपेसिटी, क्योंकि उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, वो जाहिर सी बात है 1-1.5 साल के बाद उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से जितनी पावर चाहिए होती है आपके प्रोसेसर को या फिर आपके फ़ोन के अंदर जितने भी इक्विपमेंट्स लगे हुए होते हैं तो बैटरी उतनी ज़्यादा पावर को प्रोवाइड नहीं कर पाती, जिसकी वजह से एप्पल ने ये कहा था कि हम लोग आईफोन को स्लो कर देते हैं क्योंकि आप बैटरी इजीली रिप्लेस नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग जो फ़ोन की परफॉर्मेंस होती है उसको ही कम कर देते हैं ताकि जितनी पावर बैटरी से मिल रही है ना फ़ोन उसी पावर के ऊपर चलता रहे। तो बेसिकली इससे होता है कि फ़ोन जो होते हैं वो स्लो हो जाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से लोग फ़ोन को चेंज करते हैं और जो पुराने फ़ोन होते हैं वो जाहिर सी बात है वेस्ट के अंदर चले जाते हैं। तो जो ई वेस्ट का मसला है पूरी दुनिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और उस ई वेस्ट को डिस्पोज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, जिसकी वजह से वो लोग चाहते हैं कि ई वेस्ट इतना ज़्यादा जनरेट ना हो और जो लोग हैं ना अपना स्मार्टफोन ज़्यादा देर तक यूज़ करते रहें। अब इसके अगर हम लोग फ़ायदों की बात करते हैं और नुकसानात की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले जो फ़ायदे हैं ना उनको इतने ज़्यादा हों या ना हो, क्योंकि वो लोग वैसे 1-1.5 साल के बाद अपना फ़ोन चेंज कर लेते हैं, उनके काफ़ी ज़्यादा प्लान चल रहे होते हैं। लेकिन अगर हम लोग पाकिस्तान के स्मार्टफोन की मार्केट की बात कर लेते हैं तो पाकिस्तान के अंदर आप लोगों को पता है कि आजकल जो सिचुएशन चल रही है, कोई वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन आ ही नहीं रहा। पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा किट फ़ोन्स आ रहे हैं और उन किट फ़ोन्स के अंदर सबसे ज़्यादा मसला ये होता है कि उनकी बैटरीज जो होती हैं वो ख़राब होती हैं, वो रिप्लेस करने के काबिल हुई होती है और अगर आप लोग उसको रिप्लेस करना चाहते हो तो पाकिस्तान के अंदर आपको बैटरीज मिलती नहीं है। उसकी जो रिपेयर की कॉस्ट होती है उसको ओपन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए अगर हम लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं ना तो फॉर एग्जांपल अगर कोई फ़ोन पाकिस्तान के अंदर आता है 1-1.5 साल के बाद उसकी बैटरी ख़राब है और अगर हमें उसकी बैटरी ईजिली रिप्लेस करने का ऑप्शन मिलता है, काफ़ी रिमूवेबल होती है, तो हम लोग उसकी बैटरी को ईजिली रिमूव कर पाएंगे। और जितने भी किट फ़ोन्स होते हैं पाकिस्तान के अंदर जिस प्राइस के ऊपर वो मिल रहे होते हैं तो हमें इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा
होगा। इसके अलावा अगर हम लोग आईफोन यूजर्स की बात कर लेते हैं तो उनकी जो बैटरी की हेल्थ है उसको लेकर उनको टेंशन पड़ी रहती है कि भाई बैटरी की हेल्थ इतने % नीचे आ गई है, तो उनके लिए भी काफ़ी ईजी चीज़ होगी कि वो बैटरी को ईजिली रिप्लेस कर सकें। तो जो एंड यूज़र है उसको काफ़ी ज़्यादा फायदा ही होगा। इसके अलावा अगर हम लोग इसके पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं कि एक स्मार्टफोन कंपनी कैसे सोचेगी, तो उनके लिए नुकसान ही है कि क्योंकि उनकी जो बैटरी सबसे पहले ख़राब होती है, बैटरी के ख़राब होने की वजह से परफॉर्मेंस को वो लोग कम करते हैं। अगर बैटरी चेंज हो जाती है तो उनके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं बचेगा कि हम परफॉर्मेंस को क्यों कम करें। तो जाहिर सी बात है उनका जो बिजनेस है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ख़राब हो सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर एज अ कंज्यूमर जो यूज़र उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। लेट्स सी कि एक्चुअल में होता है या फिर नहीं होता। एक चीज़ ये भी कही जा रही है कि हो सकता है कि ईयू की मार्केट है उस तक ही इसको लिमिटेड रखा जाए, क्योंकि वहीं पर रूल है। अगर हम लोग एशिया के रीजन्स की बात कर लेते हैं, चाइना की या फिर अमेरिका की, तो वहाँ पर इस किस्म की कोई भी अपडेट नहीं आ रही। लेट्स सी कि ये लोग क्या करते हैं। ओवरऑल जो अपडेट है ये काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग और यूजफुल अपडेट होने वाली